आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 65। आइए प्रेम की दिव्य ऊर्जा को अंतरात्मा में धारण करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी ने, गुरु मंडल ने, देव मंडल ने, ब्रह्म ऋषियों ने, देव ऋषियों ने, इस ब्रह्मांड की समस्त दिव्य देव शक्तियों ने मानव जाति को अपने प्रेम से सींचा है, समस्त जड़ चेतन को अपने प्रेम से सींचा है। आज हम उसी दिव्य प्रेम की ऊर्जा को अपने हृदय में अनुभव करते हुए इस स्वाध्याय को करें, ताकि हमारी आत्मा पर प्रेम का दिव्य प्रकाश पड़े और हमारी जागृति हो जाए। हमारी आत्मा जो कई परतों में छुप गई है, वो सारी परतें इस दैवीय स्वाध्याय के माध्यम से हटती चली जाएं और हमें अपने भीतर की दिव्यता का एहसास हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। और यही प्रार्थना समष्टि के लिए भावना करें कि हमारे हृदय से परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सभी देव शक्तियों की प्रेम तरंगे निकलकर समूचे विश्व ब्रह्मांड में फैल रही हैं और हर किसी के भीतर की दिव्यता का गुरु इच्छा से जागरण हो रहा है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे का स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने अलग अलग उदाहरणों से ये बताया कि हम भगवान के खेत में नौकरी कर रहे हैं, हम इस हिसाब से जीवन जिए और ओनरशिप ना ले किसी भी चीज की। जब हम ओनरशिप ले लेते हैं तब दिक्कत आती है। ओनरशिप में ये मेरा है, ये तेरा है, बंटवारा और टेंशन, एंजाइटी, क्योंकि ओनरशिप है ना, तो नुकसान खाता भी, नुकसान फायदा भी अपना हो जाता है। तो गुरुदेव हमको उस नुकसान फायदे के मायाजाल से बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे करो जैसे माली हो और नौकरी कर रहे हो भगवान के खेत में। भगवान वह बहुत बड़ा उसका गार्डन है और उसमें नौकरी कर रहे हो। एक गुरुदेव ने ये समझाया और दूसरा ये समझाया कि जब आत्मा की भूख के लिए शरीर से काम लेने लगेंगे तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अभी हम शरीर की भूख के हिसाब से चल रहे हैं, शरीर के सुख दुख के हिसाब से जीवन के निर्णय लेते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, मानव को जब डिसीजन लेने हो, और डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, जब भी आपको कोई जीवन में निर्णय लेना हो तो वो निर्णय आत्मा के सुख के हिसाब से हो, और केवल अपनी आत्मा नहीं, सबको एक आत्मा माने और उसके हिसाब से हम निर्णय लें। तो जो डिसीजंस होंगे वो लॉन्ग टर्म फेवरेबल होंगे, हमारे हमारे परिवार के और समाज के कल्याण में लगेंगे। गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात बताई, आत्मबोध श्रद्धा है और आत्म साक्षात्कार दर्शन है। किसका दर्शन? परमात्मा का दर्शन। जिसका दृष्टिकोण बदल जाएगा उसका जीवन शांति, संतोष, उल्लास से भर जाएगा। और ये यहाँ तक का स्वाध्याय अगर जीवन का अभिन्न अंग बन गया है भावनाओं और चिंतन में, तो कर्म में अपने आप आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी हम भूल रहे हैं, अभी जीवन में नहीं उतरा, अभी भावनाओं में नहीं उतरा, चिंतन में नहीं उतरा, तो यहाँ से दोबारा स्टार्ट करिए। एक नया सुनिए, एक पुराना सुनिए, पैरेलली लेकर चलिए। डे 1 और फिर डे 65, डे 2, डे 66, ऐसे करके चलिए, ताकि हम पीछे का भूले ना और आगे का नया नया आता रहे। होता है ना, पुरानी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जब बच्चा ABCD लिखना सीख जाता है तो उसको BAT बैट CAT कैट भी लिखवाया जाता है। लेकिन कभी कभी अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कराई जाती है कि हैंड राइटिंग अच्छी रहे, अभ्यास पक्का हो जाए। अगर अल्फाबेट ठीक से बनेंगे तो जो कैट बैट लिख रहा है वो बहुत खूबसूरती से आएगा। तो हम केवल कैट बैट का अभ्यास करेंगे और अल्फाबेट भूल जाएंगे तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। तो अपने भीतर झांक कर देख लीजिए कि यहाँ तक के स्वाध्याय का चिंतन अंदर कहाँ तक उतरा, और अगर लगता है कि पीछे की कुछ चीजें भूल रहे हैं तो पैरेलली चलेंगे। अब गुरुदेव एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, बहुत ही दिव्य। जीव पर दो प्रकृतियों की छाया। जीव पर, हम लोगों पर दो तरह की प्रकृतियों की छाया है, और वो क्या है? दो वस्तुओं के मिलने से एक तीसरी बनती है। दिन और रात्रि की मिलन बेला को संध्या कहते हैं। संध्या ना रात है और ना दिन, पर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उसमें दोनों का ही अस्तित्व मौजूद है। सोडा कास्टिक और तेल मिलाकर साबुन बन जाता है। साबुन न तेल के सदृश है और न सोडा के, उसका रूप दोनों से भिन्न है। फिर भी परीक्षण के बाद उन दोनों ही वस्तुओं का साबुन में अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। प्राणी भी ऐसे ही दो सम्मिश्रणों का एक तीसरा रूप है। पर ब्रह्म परमात्मा और पंच भौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है उसका नाम जीव है। पर ब्रह्म परमात्मा यानी वो निराकार, वो निराकार, उसको साकार होना था, तो उसने क्या किया? पंच भौतिक प्रकृति मतलब पंच तत्वों से कहा कि मैं आत्मा, मुझे परमात्मा की देह में प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, और मेरे ऊपर कई जन्मों के जो कार्मिक है उनको क्षय करना है, तो आप मुझे एक देह दे दीजिए। तो ये मिलन हुआ दो चीजों का,
और क्या बन गया, हम बन गए, आप और हम बन गए, तीसरी सत्ता बन गई। ब्रह्म चेतना है, इसलिए उसका गुण आत्मिक चेतना, अंतःकरण एवं भावना के रूप में मौजूद है। प्रकृति जड़ है, इसलिए शरीर का सारा ही ढांचा जड़ है। जीव की चेतना एवं प्रेरणा से वह चलता है। जब वह चेतना तनिक भी अशक्त या अस्त व्यस्त होती है तो शरीर का सारा ढांचा लड़खड़ा जाता है, खेल ही खत्म हो जाता है। देखो बहुत डिवाइन है और गुरुदेव ने इसको इसी किताब में पहले भी समझाया है। एक एनर्जी है यूनिवर्स में, एक निराकार एनर्जी है, ठीक है, और वो निराकार एनर्जी शक्ति है, ऐसा मान लीजिए। वो शक्ति है जो सब जगह है। शिव कहते हैं कि मैं शक्ति के बिना शव हूं। तो उस शक्ति की इच्छा हुई कि मुझे साकार होना है, मुझे नीचे जाना है। अब क्या हुआ, साकार होने के लिए ब्रह्मा ने, उस शक्ति की इच्छा मैनिफेस्ट हुई तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, उसमें सब कुछ बन गया, सब कुछ। लेकिन कहीं पर भी शक्ति का प्रवाह नहीं था, तो सब बिल्कुल रोबोट थे। अब आपके और हमारे अंदर से प्राण निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हम शव समान है, हम डेड बॉडी बन जाएंगे। तो क्या हुआ, उस शक्ति ने एक स्वरूप लिया और वो स्वरूप था प्राण शक्ति का। वो स्वरूप था लाइफ फोर्स, जिसे हम लाइफ फोर्स कह देते हैं, जिसे हम प्राणायाम के माध्यम से एब्जॉर्व करते हैं, जो हर जगह है। उस प्राण ने हमारी देह में प्रवेश किया, हमारी देह में प्रवेश करके हमको जड़ से चेतन बना दिया और हम चेतन हो गए। हम जो पंच तत्वों से बने थे, दो चीजों के संयोग से बने थे, पर ब्रह्म, ब्रह्मा के, परमात्मा के, और पंच भौतिक प्रकृति के, लेकिन हमारे अंदर प्राण फिर भी नहीं था। वो शक्ति का प्रवेश करते ही हम जीवंत हो गए। जैसे जल है, अगर जल में से प्रवाह हटा दो तो फिर जल कुछ कर पाएगा क्या? सारी नदियां स्थिर हो जाएंगी अगर प्रवाह हटा दिया जाए। तो जल बिना प्रवाह के कुछ नहीं कर सकता, बह ही नहीं सकता, प्रवाह मैंडेटरी है। तो जो ब्रह्म है ना, वो जल है, और जो शक्ति है, शिव एक जल के समान है और शक्ति उनका प्रवाह है। तो मनुष्य को चलने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत है। खाली जड़ रह के जीवन नहीं जिया जा सकता, हमको प्रकृति का प्रवाह भी चाहिए। और ये जो फिर इमोशंस होते हैं, इसमें गुरुदेव लिख भी रहे हैं कि अंतःकरण, भावना, आत्मिक चेतना, ये जो है ना, ये सब इमोशंस हैं, ये जो अप एंड डाउन है, जो अंदर घटित होता है, जो किसी को समझाया नहीं जा सकता, जो देह से जुड़ा हुआ नहीं है, देह से परे, ये वो शक्ति तत्व है, ये वो आत्मिक चेतना है, वो चेतन तत्व है। और क्या होता है, गुरुदेव यही लिख रहे हैं यहाँ पर कि जब इसी की प्रेरणा से जीव चलता है, और जब ये वाइटल फोर्स, ये एनर्जी, ये परम तत्व, ये कम हो जाता है, इसमें गड़बड़ा जाता है, तो जो है देह में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली गड़बड़ हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर हम उस प्रॉब्लम की जड़ में तो जाते नहीं है कि प्रॉब्लम की जड़ में जाके जड़ को ठीक कर ले। हम उस प्रॉब्लम पर चिंतन करते हैं और उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और वो टेम्परेरी होता है। कोई भी इमोशनल, मेंटल या फिजिकल कोई भी डैमेज अगर हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा प्राण कम हो गया है, हमारी पूरी देह में प्राण का संचार नहीं हो रहा है। और उस प्राण के संचार को हम जड़ में जाकर ठीक कर सकते हैं कि वो रुका क्यों था। हमको ये जानना पड़ेगा, किसी विकृत मनोदशा के कारण रुका था, किसी अनएड्रेस्ड इमोशन के कारण रुका था, कोई नेगेटिव विचार बार बार पेनिट्रेट कर रहा था इसलिए रुका था, क्या हुआ। और मूल में यही है कि हम ये भूल गए कि हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है। और क्योंकि हम ये स्मृति चली गई हमारी, तो गाड़ी गड़बड़ हो गई। अब गुरुदेव यही लिख रहे हैं आगे, इसको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। साइकिल चलाने वाले के पैर में जब तक दम है तभी तक पहिए घूमते हैं, जब पैर थक गए तो साइकिल का चलना भी बंद हो जाता है। शरीर में जो क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है वह जीव की उपस्थिति और शक्ति का चिन्ह है। जीव की उपस्थिति, ब्रह्मा की, शिव की और शक्ति। यह शक्ति कुंठित होते ही शरीर दुर्बल, वृद्ध, रुग्ण और मृतक बन जाता है, और तब तक वह घृणित लगने लगता है। निर्जीव होने पर तो जल्दी से जल्दी उसकी अंत्येष्टि ही करनी पड़ती है। पंच तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं, वह सम्मिश्रण समाप्त हो जाने से दोनों को अपने अपने स्वतंत्र स्वरूप में पहुंच जाना पड़ता है। देखो जो अभी बात हो रही थी वही गुरुदेव ने लिखी है। और जब गुरुदेव लिख रहे हैं पंच तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं, तो इसका एक बहुत दैवीय उदाहरण हमारे उसमें है। हम लोगों को तो अभी पंच तत्व का बैलेंस नहीं हुआ, हमारे देहों में तो हम साधारण मनुष्य हैं, पंच तत्व का बैलेंस नहीं हुआ। पंच तत्व से उस लेवल का प्रेम भी नहीं है, सच पूछा जाए। अगर पंच तत्व से प्रेम हो गया तो विश्व ब्रह्मांड से प्रेम हो जाएगा। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसी देवीय चेतना है जिन्होंने देह में रहकर पंच तत्व का बैलेंस प्राप्त कर लिया था और पूर्ण बैलेंस प्राप्त किया। उसके बाद उनकी देह भगवान के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, तो उस परम चेतना ने उस देह में रहना निश्चित किया
और उस देह में रहकर भगवान का यानी अपना काम किया, अपना काम। परम पूज्य गुरुदेव का पहला जन्म जब कबीरदास जी के रूप में हुआ, तो कबीरदास जी दिखते भरते देह में, वो मिक्स हो गए थे, बूंद समुद्र में पूर्ण रूपेण मिक्स हो गई थी। लेकिन उस समुद्र को, उस बूंद की इस धरती पर आवश्यकता थी, तो समुद्र ने ये मेक श्योर किया कि मुझे इस देह को रखना होगा, और वो समुद्र ही उस देह में प्राण बनकर बहता रहा, वो शक्ति उस देह में प्राण बनकर बहती रही। और जैसे ही समय पूर्ण हुआ, देह से वो प्राण निकला, तो क्योंकि देह ने पंच तत्वों को समझ लिया था, उनको जी लिया था, उनका कंप्लीट बैलेंस हो गया था, देह फूल बन गई। उसको अग्नि भी नहीं देनी पड़ी, नहीं तो साधारण देह को तो अंत्येष्टि देनी पड़ती है, अग्नि देनी पड़ती है। इतना पंच तत्वों में स्थापित हो गई थी चेतना। ऐसे ही माँ मीरा की कॉन्शियसनेस है, एक उनको गिरधर की प्राप्ति हो गई थी, बहुत पहले हो गई थी, लेकिन गिरधर को उनकी देह की जरूरत थी उस भक्ति रस को फैलाने के लिए, उस भक्ति रस की ऊर्जा, उस भक्ति रस की अणु परमाणुओं से धरती को खूबसूरत बनाने के लिए गिरधर को जरूरत थी, मतलब भगवान श्री कृष्ण को जरूरत थी। तो भगवान श्री कृष्ण ही उनकी देह में आके रहने लगे, और जब समय पूर्ण हुआ, उनका प्राण निकला, तो देह उन्हीं में समा गई, देह को अंत्येष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये उसका परम स्तर है, ये उसका उच्चतम स्तर है, ठीक है। लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल्स आ गए ना कि क्या वो बैलेंसिंग है, गुरुदेव किस स्तर पर गुरुदेव जी चुके, माँ मीरा जी चुकी। ऐसी एक उदाहरण और भी है, एक दो उदाहरण और भी है जिन्होंने इस स्तर तक जिया। पर हम कहीं तो चले, कहीं तो शुरू करें। हमें ये तो समझ में आए कि हमारे प्रेम का स्तर क्या होना चाहिए। हमें, हम बूंद है और हमको समुद्र से इसी तरह कुछ घुल मिल जाना है, कुछ इस तरह घुल मिल जाना है कि बूंद को अपने होने का एहसास खत्म हो जाए। अगर अनुभव करता अभी है, जिसको ये अनुभव हो रहा है कि मैं विलय हो गया, तो वो विलय नहीं हुआ, क्योंकि देयर इज समवन हु इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। जब इस यात्रा पर चलेंगे तो वो एक्सपीरियंस लेने वाला वो क्षय हो जाएगा, और फिर जो एक्सपीरियंस लेगा वो लीला में खिलखिलाएगा। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं, जड़ और चेतन के अपने अपने गुण और धर्म है। ईश्वर चेतन है, इसलिए उसका अंश जीव चेतन तो है ही, साथ ही में उस साथ ही उसमें वे सब विशेषताएं भी बीज रूप में मौजूद हैं, जो उसके मूल उद्गम ब्रह्मा में ओतप्रोत है। ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। जीव भी सत्य में ही प्रसन्नता और संतोष अनुभव करने की प्रकृति है। देखो कितनी प्यारी बात। सूर्य में जो गुण है वो सूर्य की किरण में भी है, समुद्र में जो गुण है वो एक बूंद में भी है, गंगा जी में जो गुण है वो गंगा जल में भी है। हम अपने घरों में गंगा जल ले आते हैं। ऐसे ही क्योंकि हम दो से मिलकर बने हैं, हम उस ब्रह्मा से मिलकर बने हैं, तो जो ब्रह्मा के मूल गुण है वो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है। तो क्योंकि ईश्वर सत्यचित है और आनंद का स्रोत है, वो ईश्वर आनंद नहीं है, आनंद का स्रोत है, अनंत अनंत स्रोत, इनफाइनाइट, कभी खत्म ना होने वाला। तो वो प्रसन्नता और संतोष हमको कहीं बाहर से एक्वायर नहीं करना। गुरुदेव कह रहे हैं आनंद को और इस सत्य को कि मैं शिवोहम हूँ, मैं सोहम हूँ, मैं सत्यचित आनंद हूँ, मैं दिव्यता हूँ, मैं वो एक इनफाइनाइट एनर्जी हूँ। इस अनुभव को कहीं से एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है, आत्मा की प्रकृति है। आत्मा इन्हीं चीजों से मिलकर बनी है। इसको और थोड़ा डीप में जाकर सोचिए कि आत्मा कैसे बनी होगी। आत्मा किन किन चीजों का मिक्सचर है। तो अभी तक हमने देह के बारे में सोचा कि देह किन चीजों का मिक्सचर है, कि 5 तत्वों से बनी है देह, लेकिन आत्मा भी तो किन्हीं क्वालिटीज से बनी है। तो आत्मा के जो मूलभूत क्वालिटीज हैं, जिनसे मिलकर वो भावनाएं बनती हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति और ज्ञान, इसको हमें कहीं से एक्वायर नहीं करना। ये बेसिक है। क्या है? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति और ज्ञान। ये हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है, पर हमारे ऊपर मिट्टी चढ़ गई है, तो हमको इनको गुणों को एक्वायर नहीं करना है, इस मिट्टी को हटाने का प्रयास करना है, जिसकी वजह से स्मृति चली गई। अब ये स्मृति क्यों गई? गुरुदेव आगे बता रहे हैं स्मृति चली क्यों गई। स्वार्थवश। प्रसन्नता तथा संतोष अनुभव करना मनुष्य की प्रकृति है, वो बाय डिफॉल्ट वही है। पर क्योंकि व्यक्ति स्वार्थवश स्वयं भले ही दूसरों से असत्य व्यवहार करते हो, तो बड़ा अप्रिय लगता है और दुख होता है। हर किसी को यही पसंद होता है कि दूसरे उसके साथ पूर्ण निष्कपट तथा सच्चाई का व्यवहार करें। छल और धोखे की बात सुनते ही मन में भय, आशंका और घृणा उत्पन्न होती है। इससे स्पष्ट है कि जीव अपने उद्गम केंद्र ब्रह्मा का सत्गुण अपने अंदर गहराई तक धारण किए हुए है। गुरुदेव ने इसको प्रमाण भी दे दिया। मैग्नेट मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट अपने जैसों को खींच लेती है।
जो जैसा है, जिसके पास जैसे गुण है, वो वैसी एनर्जी को खींच लेगा अपने पास। तो जितने भी मनुष्य इस संसार में है, जितने भी जीव इस संसार में है, कोई भी नहीं चाहता कि उनके साथ अहिंसा की जाए, उन्हें मारा पीटा कूटा जाए या उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाए या उनका अपमान किया जाए। हम में से कोई ऐसा चाहेगा कि कोई हमारे साथ अप्रिय व्यवहार करे, हमारा अपमान करे, हमसे झूठ बोले, हमको नीचा दिखाए, हमसे ईर्ष्या करे? नहीं चाहेगा ना। तो ये क्यों नहीं चाह रहे हम ऐसा? हम क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि हमारी बेसिक चीज है और ये कॉमन ट्रेट है। ये ऐसा नहीं है कि 10 लोगों में है और 20 में नहीं है, 20 में है और बाकी 20 में नहीं है, बाकी 50 में नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि हर मनुष्य प्रेम ही चाहता है, हर मनुष्य अपने साथ अच्छा व्यवहार ही चाहता है, हर मनुष्य करुणा और संवेदना ही चाहता है कि मुझे सबसे ये प्राप्त हो, मुझे सबसे ये मिले। क्यों? क्योंकि मैं यही हूँ। भाई समुद्र के अंदर कुछ भी चला जाए, जल के सिवा वो सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक देता है ना, अपने आप लहरों के साथ, केवल जल को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि तो अब ये समझ लीजिए कि हमारे भीतर वो अनंत समुद्र है, प्रेम का, ब्रह्म तत्व का अनंत समुद्र। और ये समुद्र इन 7 क्वालिटीज से मिलकर बना है। तो जो भी इस तरह की चीजें आएंगी उसको ये समुद्र एब्जॉर्ब कर लेगा, प्रेम से एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो इन क्वालिटीज के, इन भावनाओं के विपरीत आएगा, उसको निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो जिनको अब होता क्या है, जब हम एब्जॉर्व करते हैं तो जिनके माध्यम से वो आया, हम उनको अपना मानने लगते हैं और उन्हीं से मोह आसक्ति हो जाती है। हमें एब्जॉर्व करनी थी एनर्जी, किसी ने मुझे प्रेम भेजा, मैंने प्रेम को एब्जॉर्व कर लिया और बदले में प्रेम बह गया, चला गया। पर जिसने प्रेम भेजा, हम उस देह पर अटक जाते हैं। और अगर किसी ने घृणा दे दी तो हमने उसको, जैसे समुद्र ने कचरा बाहर निकाला, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर जो वो परम सत्ता है वो जानती है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। अंदर बैठी वो आत्मा, वो प्रकाशित है, वो जिन गुणों से बनी है वो उन गुणों के अलावा किसी चीज को ग्रहण नहीं करेगी। भाई एक चोर भी चोरी करता है पर अपने घर में तो ये 7 गुणों के साथ जीवन जीता है, इन दिव्य गुणों के साथ जीवन जीता है, भले ही वो चोरी कर रहा हो। और चोर ने चोरी करी तो वो भी तो किसी मजबूरी में करी होगी, करनी थोड़ा ना चाहिए होगी। कहीं ना कहीं उसको ये 7 गुण मिले नहीं होंगे समाज से, समाज ने उसको नेगेटिविटी दी होगी, उसने वही नेगेटिविटी वापस दे दी। उसको घृणा मिली होगी, उसको दुत्कार मिला होगा, उसको काम नहीं मिला होगा, उसके अंदर हीन भावना आ गई होगी, परिवार वालों ने दुत्कार दिया होगा, कमाते नहीं हो, खाते नहीं हो, खाने का अरेंजमेंट नहीं करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो क्या मिला? जो मिला वो आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आत्मा तो केवल पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति, इसको स्वीकार कर सकती है। तो अंदर वाले आत्मा ने उसी को वापस देना शुरू कर दिया। वापस हमें नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि समुद्र कुछ भी नहीं रखता अपने अंदर। तो हम सबके भीतर वो प्रेम का, वो दिव्यता का, उस करुणा का, संवेदना का गहरा समुद्र है। और गुरुदेव बड़े सहजता से, बड़े प्रेम के साथ हमें उसमें गोते लगवा रहे हैं, बड़े प्रेम से ले जा रहे हैं उसमें हमें। तो हम धीरे धीरे कदम रखें। आज का स्वाध्याय इसलिए यही पूर्ण करेंगे और इस पर चिंतन करें कि यार हमारे भीतर इतनी दिव्यता है, ये कहाँ छुप कर बैठी है तो ये तो प्रमाणित हो गया, परम पूज्य ने इसको सिद्ध कर दिया। अब ये है कहाँ, दिखती क्यों नहीं है? और अगर आपको दिख रही है तो बधाई हो, लेकिन अगर आपको दिख गई तो उसे अपने तक क्यों रख रहे हो? बांटो ना उसे। समुद्र का सारा जल वाष्पीकृत होकर आकाश में चला जाता है और वर्षा बन के फैल जाता है सब जगह। तो अगर हमें दिख गया कि हमारे अंदर ये सब है, तो अकेले अकेले क्यों एंजॉय करना है भाई? सबको एंजॉय कराते हैं आनंद, अकेले का परमानंद सबका। तो आनंद में जीवन बहुत जी लिया, चलो परमानंद की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो आज अपने भीतर के समुद्र में जाओ, देखो कहाँ है हमारा समुद्र, कहाँ है इसमें इतना प्रेम, कहाँ है इतनी दिव्यता। आज उसको ढूंढेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने भीतर गहरी डुबकी लगा पाए। सभी को आभार, सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।